जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद मसूद फरीद है। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और अभी मैंने फ्यूचर में पाकिस्तान में सेटल होना है। तो मैं इधर शाह साहब के पास आया था कि हमने इसकी क्या डायरेक्शन बनानी है ना गोट फार्म की। अगर इसकी डायरेक्शन बन जाए जो है वर्ल्ड में सिनेरियो, जैसे मैं यूएसए में रहता हूँ, उधर यूएसए कनेटिकट में जब मैंने वॉलमार्ट में इसको देखा गोट फार्म गोट के मिल्क को, कंपैरेटिवली उसकी प्राइस 429 कोट की थी ना, जो उसको अगर गैलन से कंपेयर करें, जो काऊ का मिल्क है, काऊ का मिल्क था $369 का, तो उससे 5 गुना महंगा बनता है। तो मैं इधर आया हूँ शाह साहब से कि शाह साहब मैं आपको देख रहा हूँ और इस चीज़ में ग्रोथ नज़र आती है, लेकिन डायरेक्शन कैसे बनाएंगे ना। तो डायरेक्शन बनाने के लिए अब देखते हैं कैसे बनती है। हमारे उधर बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जो बच्चों को फार्मूला वगैरह कुछ भी नहीं डाइजेस्ट कर सकते, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप गोट पाल लें या गोट का मिल्क लेके यूज़ करें। तो उस सिलसिले में यहाँ मैं शाह साहब के पास हाज़िर हुआ हूँ कि आगे जाने का रास्ता कैसे बनाना है। तो इसमें ग्रोथ है, अगर मेरे को लगे कि आगे जाने का रास्ता बन गया है या नज़र आता है, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैंने 3 तरह की फार्मिंग करनी है। अगर आगे जाने का रास्ता नज़र आए ना, तो फिर मैं अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक ही डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ये इस सिलसिले में मैं आपके पास हाज़िर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, गुंजाइश तो है काम करने की पाकिस्तान में बकरियों के शोबे पे, क्योंकि इस पर गोट डेयरी के हवाले से काम नहीं हुआ, गोट मीट के हवाले से हर बंदा सोचता है और इस पर काम करता है। मतलब हमने हमेशा कुर्बानी के जानवर पाले और कसाई का काम किसी ने नहीं किया कि जानवर अपने फार्म पे पाल के कसाई को दिए या मंडी से ला के कसाई को दिए। इस तरह नहीं होता। कसाई वही जानवर लेके जाता है जो डैमेज हो, बिल्कुल ख़राब हो, किसी काम का ना हो, लूला लंगड़ा हो, बकरियां हो तो जिनके थाने वाने ख़राब हो, ये सारा मामला। तो इसमें बकरी में गोश्त का तस्वर कोई नहीं देखा जाए दुनिया में। ये डेयरी ब्रीड है, इसके दूध की बड़ी अहमियत है, बड़ी वैल्यू है कि लेबॉरेटरी टेस्ट करवाएं तो इसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं वो गाय से काफ़ी ज़्यादा हैं और बड़ा सेहतमंदाना इसका दूध है। ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बड़ा ये ज़बरदस्त फार्मूला है कि जो मतलब कि एक साहब आए थे बता रहे थे कि बच्चों का फार्मूला होता है थोड़ा सा, पता नहीं कितने ग्राम, मुझे याद नहीं है, वो भी हज़ारों में मिलता है। किसी मुल्क से आए थे वो कह रहे थे कि ये बकरी का दूध ऐसा मुतबादल है कि अगर वो उसकी जगह पे दे दिया जाए तो सस्ता भी है और उनसे ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। तो इसलिए बकरी के दूध पे काम करने की ज़रूरत है। दुनिया भर में बकरी को डेयरी के तौर पे देखा जा रहा है, रखा जा रहा है और इसका दूध से मुख्तलिफ अशिया बना के और बड़ी अच्छी कीमत पे फ़रोख्त हो रही है, क्योंकि ये एक एलीट प्रोडक्ट है और इसकी टारगेट मार्केट भी एलीट क्लास है। तो इसलिए इसकी पाकिस्तान में इस पे वर्किंग काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान असल में एक तरक्की पजीर मुल्क है, तो यहाँ पे लोग इसकी जो मार्केट वैल्यू है उसको समझते नहीं। वो समझते हैं कि दूध तो दूध ही होता है। तो इसलिए इसको यहाँ पे तरवीज देने की ज़रूरत है। मतलब हुकूमती सतह पे चाहिए कि यहाँ पे कुछ सेमिनार करवाए जाएँ, बाहर से लोग बुलवाए जाएँ जो कि यहाँ पे लोगों को बता सकें कि इसकी अफादियत कितनी है और इसकी वैल्यू क्यों ज़्यादा बनती है। मतलब ये इसकी फार्मिंग करना महंगा पड़ता है गाय की, भैंस की निस्बत, तो दूध में अफादियत भी ज़्यादा है, फार्मिंग भी महंगी पड़ती है, तो इसलिए दूध इसका महंगा बनता है। तो जब एक हकीकी वैल्यू लोगों के सामने आएगी ना, तो फिर इसकी फार्मिंग फ़रोग पाएगी। जब हम जो स्पेसिफ़िक एक तबका है, ख़ास तबका है, एलीट क्लास है, उसको टारगेट करेंगे तो ये वो तबका तो चाहता है कि वो इस तरह की जो है मसनूआत वो ख़रीदे जिनसे वो एक अच्छी सेहत जो है ना वो हासिल कर सकें, सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजार सकें। तो उनके लिए ये गाय से 5 गुना महंगा दूध लेना कोई मुश्किल नहीं है। अगर इससे कम कीमत पे बेचेंगे तो फिर गोट डेयरी पे काम नहीं हो सकेगा, क्योंकि फिर खर्चा ही नहीं निकलेगा, फ़ायदा नहीं होगा। आप अगर इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको फ़ायदा नहीं होता, तो फिर किसने इस सेक्टर में इस काम में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इसलिए थोड़ी सी आगाही की ज़रूरत है सरकारी सतह पे। ख़ास तौर पे अगर इस पर थोड़ी सी काम किया जाए तो उम्मीद है कि ये डेयरी सेक्टर, गोट डेयरी सेक्टर पाकिस्तान में फ़रोग पा सकता है। और फिर जो बाहर से लोग आते हैं, बाहर देखते हैं कि बकरी के दूध की तो इतनी कीमत है यहाँ पे मिलती नहीं है, तो वो परेशान होते हैं, फिर वो सरमायाकारी नहीं कर पाते। जिस तरह ये कह रहे हैं कि मैं अब अगर एक समत मुझे मिल जाए कि ये बकरी का दूध का मैं इस्तेमाल कर सकूँगा और मुझे 5 गुना कीमत मिलेगी, जिससे मुझे मुनाफा भी हो, मेरे खर्चे भी निकलें, तो फिर तो मैं उसी पे सारा पैसा लगा लूँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मैं मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ किस्मों की फार्मिंग, जैसे मुर्गियाँ रख लूँ और कट्टे पाल लूँ, बच्चे पाल लूँ, बकरियाँ रख लूँ, बकरे फैटने के लिए रख लूँ, तो इस तरह के काम करके ना फिर अपना एक निज़ाम चला लूँगा।
तो इसलिए थोड़ा सा इस पर वर्किंग की ज़रूरत है कि ख़ास तौर पे बकरी के दूध को फ़रोग़ दिया जाए, ताकि इसकी जो अफादियत सामने लोगों के सामने आए, सरमायाकार इस काम में आए, इन्वेस्टमेंट हो, अच्छे फार्म बने और अच्छे जो हमारे सुपर स्टोर्स हैं उस पर इसकी मार्केटिंग हो और एलीट क्लास को टारगेट किया जाए और वहाँ से हमें इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है और इसके अलावा हम इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।